दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी साहब को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बाबा सिद्दीकी साहब लोगों के फेवर में आकर ज़मीनी लेवल पर लड़ाई लड़ रहे थे। जो बाबा सिद्दीकी साहब ने जो काम को अधूरा छोड़ा है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है उनके बेटे एमएलए जनाब जिशान सिद्दीकी साहब उस काम को आगे लेके बढ़ेंगे। भूख हड़ताल पे बैठे थे तो यहाँ के लोगों को उससे कुछ फायदा हुआ था? उन्होंने तो जो बैठा था वो उनसे फायदा ये हुआ कि जो नाजायज नोटिस बांटी गई थी वो रोक दी गई और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाया। सिद्दीकी साहब जो है बाबा सिद्दीकी के जो बेटे एमएलए है, अगर ये यहाँ के लोगों को अपना हक दिला देंगे तो इंशाअल्लाह मरहूम को वो एहसाले सवाब के लिए एक एक घर से एक कुरान शरीफ दिया जाएगा। कुछ दिनों में इलेक्शन है, इलेक्शन से रिलेटेड आप कैसा यहाँ पे आमदार चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे, अपना बच्चा है, हमेशा महीने में चक्कर मारते रहता, इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे, उसी को जिता के लाएंगे। अब नया एमएलए लाएंगे तो कहाँ ढूंढने को जाएंगे भाई, कहाँ दादा बाबा करते बैठेंगे। लड़के के कंधों पे भी मतलब जो है उन्होंने इस जिम्मेदारी को डाला और हमेशा उसको एहसास कराते रहे कि बेटा कुछ भी हो जाए अपनी कौम के लिए मतलब जो है काम करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग जो है किसी तरीके से मुंतशिर नहीं हो, दिलो जान से हम ये ख्वाहिश करते हैं कि भाई लड़का जो है अपने बाप की जिम्मेदारियां मतलब जो अपने कंधे पे लेके वो उसको निभाएं। ये असली में मतलब जो है बाबा भाई को जो है एक श्रद्धांजलि रहेगी। नगर का पूरा हमने दिखाया। अब 7, 8, 9, 12 का जो मिड डे में एक आर्टिकल बताया गया था कि यहाँ का मसला जो हुआ उसके कारण मरहूम बाबा सिद्दीकी जी पे फायरिंग हुई थी और यहाँ के लोग किस तरीके से ये चीज़ को लेके एक सदमे में है कि आगे ये लोगों के डेवलपमेंट का क्या होगा, क्योंकि एसआरए मुंह खोल के बैठा है कि हमारा कब्जा है यहाँ पे। और माडा इस चीज़ से नज़र चुरा रही है। माडा यहाँ पे यहाँ के लोगों के से रेंट लेके भी यहाँ के लोगों को अपनाने तैयार नहीं है। इसके अकॉर्डिंग 7643 के जो लैंड है उस पर क्या मसले हो रहे हैं, हमारे साथ है रफ़ीक सैयद से पूछेंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है। रफ़ीक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से कुछ दिन पहले मरहूम बाबा सिद्दीकी जी पे फायरिंग हुई थी और ये मुद्दे को नेशनल मीडिया ने लॉरेंस के ऊपर ये चीज़ को घुमाया गया था, इस बारे में क्या बोलेंगे और आगे यहाँ का डेवलपमेंट को लेके इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी साहब को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। दूसरी बात, आप जिस भारत नगर के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं, ये पूरा जो भारत नगर है 1,78,000 स्क्वायर मीटर नोटिफाइड माडा लेआउट 2018 का गैजेट प्रॉपर्टी है। और इसी ताल्लुक़ से यहाँ पर जो कुछ एसआरए के तहसीलदार की तरफ से एजीआरसी की तरफ से जो डेमोलेशन की 200 घर की नोटिसें भेजी गई थी और वही मामले में जो मरहूम बाबा सिद्दीकी साहब है उन्होंने भरपूर आवाम का साथ दिया। उनके जो बेटे हमारे आमदार जनाब जिशान सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हत्ता कि वो लोगों के हित में यहाँ पर जो है भूख हड़ताल पर बैठे थे जिस दिन डेमोलेशन आने वाला था। और दूसरी बात, ये जो यहाँ पर जो स्कैम चलाया जा रहा है, इस स्कैम को लेके मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी साहब बहुत फिक्रमंद थे और वो अपने लेवल पे हर एक कार्रवाई कर रहे थे। जिस दिन ये डेमोलेशन आने वाला था उसके एक दिन पहले हम उनके घर में जाके उनसे बाकायदा मुलाकात करके आए थे मकबा में, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने कई अधिकारियों को फ़ोन लगाया और उनसे यही कहा कि भाई ये माडा लेआउट है और ये जिन लोगों को आप नोटिस भेज रहे हैं ये माडा के लीगल टेनेंट्स है और पिछले 50 साल से रेंट पे कर रहे हैं। और आप मुझे मत सिखाइए कि यहाँ पर स्लम की स्कीम चलती है नहीं चलती है, क्योंकि मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी साहब खुद जो है माडा के चेयरमैन रह चुके 10 साल, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको तमाम जानकारी थी और ये जो भी था वो लोगों के हित में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। और रही बात वो कोई लॉरेन विष्णु या उसके ताल्लुक से तो हमको कोई इल्म नहीं है, मगर हमारा ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि ये बहुत बड़ा स्कैम पे महाराष्ट्र के इतिहास में बीकेसी एक प्राइम लोकेशन है। मोर देन 50,000 करोड़ रुपीज़ का ये ज़मीनी घोटाला है। इससे महाराष्ट्र के सरकारी खजाने को जो रेवेन्यू लॉस पहुँच रहा है उसके ताल्लुक़ से जो है जनाब बाबा सिद्दीकी साहब लोगों के फेवर में आकर ज़मीनी लेवल पर लड़ाई लड़ रहे थे। जब ये नोटिसें बांटी गई थी तो हम लोग सुबह से लेके शाम तक जनाब एमएलए जिशान सिद्दीकी साहब के साथ में थे और उन्होंने जो एसआरए के अधिकारी थे उनके सामने ऑन टेबल पेपर रख कर ये बात की थी कि पहली बात तो आप ये स्पष्ट कीजिए कि ये गैजेटेड प्रॉपर्टी है, माडा लेआउट है और ये रहा 2018 का
जो मिलिंद महेश्वर थे म्हाडा के वीपी, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि 7643 पे कोई एनओसी है ही नहीं। दूसरा, जिस एनेक्चर की आप बात कर रहे हैं, ये एनेक्चर 1996 का है, 27-28 साल पुराना एनेक्चर, एक फर्जी और ड्राफ्ट एनेक्चर लेकर जो आप मेरे मतदार संघ में, जो मेरे मतदार योग में जो लोग हैं, आप उनके ऊपर एक फर्जी और एक बोगस स्कीम थोप रहे। इसका कोई जवाब ना एसआरए के अधिकारी के पास था, ना म्हाडा के जो सीईओ है मिलिंद महेश्वर साहब, उनके पास था। मैं प्रशासन से या जो हमारी जो दिल्ली की सरकार है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो म्हाडा और एसआरए के भ्रष्ट अधिकारी है, आप इनकी अगर इंक्वायरी करेंगे तो पता चल जाएगा कि शहीद मरहूम बाबा सिद्दीकी साहब के लिए जो ये इतना बड़ा जो कदम लिया गया है, इतना बड़ा जो एक जान ले गई उनकी, ये सारा स्कैम खुलकर सामने आएगा। ये जो म्हाडा के सीईओ है मिलिंद बोरकर है और जो म्हाडा के जो वीपी है संजय कुमार जायसवाल, आप उनका मीडिया में बाइट देखेंगे, उन्होंने कहा है कि 114 लेआउट है जिसमें हमारा सीरियल नंबर 93 पे भारत नगर है और भारत नगर म्हाडा लेआउट या जितने भी लेआउट्स है उसके ऊपर सिर्फ 3 ही स्कीम चल सकती है, 33(5), 33(7) और 33(9). तो ये ऐसा कौन सा गुनाह किया भारत नगर के म्हाडा के लीगल अथॉरिटीज़ ने जिनके ऊपर एसआरए का स्कैम थोपा जा रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपर है बुद्धपुर अडानी। ये अडानी के जो हो रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ बस उनके बलबूते पर काम हो रहा है। म्हाडा ने कोई एनओसी नहीं दिया है, कोई एनेक्चर नहीं है, कोई भी मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है नहीं, और उसके बावजूद और जिस संस्था के नाम पे काम किया जा रहा है बसेरा हाउसिंग कोऑपरेटिव बोगस सोसाइटी, एक फर्जी और बोगस सोसाइटी, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट में अभी उन्होंने एफिडेविट फाइल किया और बताया है कि 27 रुपया 50 पैसे जो है यहाँ पर भारत नगर की आवाम जो है सर्विस चार्ज देती थी, जबकि पिछले 48 साल से हम लोग रेंट पे करते, एनी टैक्स पे करते। मैं भारत नगर के आवाम से भी कहना चाहूँगा, जो शहादत हुई है उसको ना भूले और जो बाबा सिद्दीकी साहब ने जो काम को अधूरा छोड़ा है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है उनके बेटे एमएलए जनाब जीशान सिद्दीकी साहब उस काम को आगे लेके बढ़ेंगे। तो देखिए रफ़ीक जी का जिस तरीके से बोलना है, तो ये मरहूम बाबा सिद्दीकी जी एक कांटा बन चुके थे और ये कांटे को हटाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए उन पे ये चीज़ का एक जुल्म किया गया है। मरहूम बाबा सिद्दीकी जी को इस दुनिया से रुखसती लेना पड़ा और आगे ये लोगों का क्या अंजाम होगा इस बारे में कोई चीज़ की कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है। तरीके का माहौल यहाँ जम रहा है, बन रहा है, तो आगे ये लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा। आइए अगले इंटरव्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे साथ है जाकिर जी मिडडे के जो फ्रंट पेज पे आए थे, आइए इनसे पूछेंगे। जाकिर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से कुछ दिन पहले मरहूम बाबा सिद्दीकी जी का एक फायरिंग हुई थी, इस बारे में यहाँ के डेवलपमेंट को लेके क्या रिलेटेड है, इस बारे में आप कुछ बताएंगे? उनका अस्सलाम वालेकुम। उनका भी मानना ये है कि म्हाडा लेआउट पे म्हाडा की स्कीम ही चलना चाहिए, 33(5), ना कि एसआरए। उन्होंने इस काम को लेकर बहुत मेहनत किया, हम उनकी मेहनत को सराहते हैं और हम ये सबसे बोलना चाहते हैं कि म्हाडा लेआउट पे 33(5) क्यों नहीं दे रहे आप लोग, क्या वजह है इसकी? हम सरकार से सबसे पूछना चाहते हैं कि हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब 114 लेआउट डिक्लेयर हो गया, 113 को दिया जा रहा है, तो हम क्या अछूत है क्या? हमारे साथ गैर सलूका क्यों किया जा रहा है? कुछ दिन पहले यहाँ पे जीशान सिद्दीकी ने भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो यहाँ के लोगों को उससे कुछ फ़ायदा हुआ था? उन्होंने तो जो बैठा था वो उनसे फ़ायदा ये हुआ कि जो नाजायज़ नोटिस बांटी गई थी वो रोक दी गई और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ भी उठाई और उन्होंने उस मजमे से कहा था कि मैं इन लोगों को 33(5) का बेनिफिट दिला के रहूँगा और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। देखिए यहाँ के रहवासियों का जो कहना है उससे सिंपल सी बात है, खुले आईने की तरीके से बात समझ में आ रही है। म्हाडा करप्ट है, एसआरए के साथ तालमेल है, बिल्डरों के साथ तालमेल है, ये लोगों का साफ साफ बोलना है। लेकिन सरकार की आँख कब खुलेंगी ये लोगों को पता नहीं और सरकार को भी पता नहीं कि ये लोगों के साथ भविष्य में अच्छा होगा या ये लोगों ऐसे ही जुल्म के साथ मारे जाएंगे। जिस तरह से मरहूम बाबा सिद्दीकी जी के साथ हादसा हुआ है, ये लोगों का क्या अंजाम होगा। लेकिन हमारे चैनल पे हमेशा 33(5) का इशू बनाए रखे, जिससे हमने एमएलसी अनिल परब जी, एमपी वर्षा गायकवाड़ जी से हमने पूछा और बाबा सिद्दीकी जी ने इस चीज़ पे संज्ञान लिया। जीशान सिद्दीकी से हर वक्त हमारी इस बात पे हमेशा चर्चे में रहे। लेकिन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब रही बात जिम्मेदारी, ये है कि यहाँ के लोगों को 33(5) का हक मिलना चाहिए। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। तो हमारे साथ है भाई नूर बीकेसी, जो यहाँ के रहवासी है। जिस तरह से कुछ दिन पहले
मरहूम बाबा सिद्दीकी जी का जो फायरिंग हुई थी जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया था, उस बारे में नूर जी कुछ बोलेंगे। नूर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बाबा सिद्दीकी साहब जिन्होंने नगर सेवक रहे, एमएलए रहे, मंत्री रहे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ इन्होंने अवार्ड लिया, इनाम लिया, कोई भी गिफ्ट लिया। लेकिन ये भारत नगर ऐसा मसला है कि जहाँ पे जो है लोग 2008 से जो है केसों के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये बिल्डर बोलता है कि एसआरए है, लेकिन ये महाड़ा के टैलेंट है, सब महाड़ा के लोग हैं। अगर ये जीशान सिद्दीकी साहब जो है बाबा सिद्दीकी के जो बेटे एमएलए है, अगर ये यहाँ के लोगों को अपना हक दिला देंगे तो इंशाअल्लाह मरहूम को वो एहसाले सवाब के लिए एक एक घर से एक कुरान शरीफ दिया जाएगा जो मरहूम ने कभी नहीं लिया होगा कभी। ये तो हम लोग यही दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि जीशान सिद्दीकी को जो अल्लाह कामयाबी देवे और उनके वालिद साहब को जो अल्लाह जन्नत में दाखिल करे। आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, इलेक्शन से रिलेटेड आप कैसा यहाँ पे आमदार चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हमारा जो है जीशान बाबा सिद्दीकी हमारे दोस्त का बच्चा है, मरहूम दोस्त का बच्चा है, आज किसी ना किसी बहाने आते रहता है। कभी यूसुफ माड़ी के ज़रिए आता है, कभी गुड्डा मुल्ला ग्रुप के ज़रिए आता है, कोई ना कोई बच्चे यहाँ पे उसको महीने में एक टाइम लाते रहते। अब नया एमएलए लाएंगे उसको कहाँ ढूंढने को जाएंगे भाई? कहाँ दादा बाबा करते बैठेंगे, दादा आओ भारत नगर आओ, ये आओ वो आओ, कहाँ मगजमारी करते रहेंगे? जीशान अपना बच्चा है, हमेशा महीने में एक चक्कर मारते रहता। इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे, उसी को जिता के लाएंगे। एक सीट से देखो कुछ होने वाला नहीं है, सरकार किसकी बने हमको उसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो है इंशाल्लाह यहाँ का जीशान ही एमएलए बनेगा। ठीक है, जिस तरह से नूर जी ने अपनी विचारधारा रखी है, तो यहाँ पे हमने ऐसे बहुत से सर्वे किए, बहुत से लोगों से पूछताछ की और एक लोगों के दिल में एक खौफ बैठा है कि कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ था मरहूम बाबा सिद्दीकी जी के साथ, तो हमारा अभी क्या होगा। तो हमारे साथ है अब्दुल करीम जी, जिन्हें कहते हैं यहाँ पे खास करके जो यहाँ के रहवासी एक अम्मा भाई। तो कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ था मरहूम बाबा सिद्दीकी जी को लेके, तो इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। कम्मा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से जो माहौल चल रहा है उससे रिलेटेड, और कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, बहुत बड़ी फायरिंग हुई थी, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अफसोसनाक जो हादसा गुजरा उसके लिए मतलब जो है हम लोग बहुत गमज़दा है। हमारे बीच के एक साथी जो हमारे साथ मतलब जो है हमेशा रहे पॉलिटिकली, मतलब जो उनका हम लोगों के साथ मार्गदर्शन रहा और बहुत अच्छे दिल के और अपने अखलाक के बहुत अच्छे इंसान थे और हर एक के साथ दोस्ती और अपने मतलब जो है भाईचारा बहुत अच्छे से निभाते थे। वो ऐसे थे कि हर माहौल में मतलब जो है रच बस जाते थे। जिस तरह यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर नगर, भारत नगर में एक दहशत का माहौल बना है कि एक बहुत दिग्गज नेता के साथ जब यह हादसा हो सकता है, तो आम जनता का यहाँ पे क्या होगा, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये तो चल ही रहा है एसआरए के ताल्लुक से और ये डेवलपमेंट के ताल्लुक से। ये हमारा मतलब जो तकरीबन 20 साल से मुद्दा चल रहा है। हमारे बात की जो है काफ़ी जो है बस्तियां जो है वो डेवलप्ड हो गई है, लेकिन पता नहीं एक 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 तरीके की कम्युनिटी होने की वजह से भी शायद हो सकता है। और इसके अंदर काफ़ी मतलब जो है मतलब पार्शलिटी किया जा रहा है। नहीं हो रहा है, काफ़ी मसाइल इसके अंदर आ रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन मतलब जो है कुछ हमारे अपने लोगों की भी मतलब जो है इसके अंदर कोताहियाँ हैं कि अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग लोग मतलब जो है दिशा ये करते हैं काम के अंदर और बनते बनते काम अटक जाता है। तो इसके अंदर मतलब जो है इसके पहले भी जो है बड़ी जद्दोजहद रही है। खुद बाबा भाई जो है इसके हाउसिंग के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने दौर में भी बहुत मेहनत की भारत नगर का मुस्तकबिल बने और एक हिसाब से वो खुद भी मतलब जो है बिल्डर थे और बांद्रा की एक आबादी को जो जमात जमहूरिया के नाम से मतलब ये है वो उन्होंने उसको आबाद भी करके बताया, जहाँ मस्जिद भी कायम हुई और बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो है उन्होंने किया। और उनका लड़का जब यहाँ आया तो ये बहुत सारी उम्मीदें मतलब जो हमारी बंधी हुई है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पास्ट में काम किया, अपने पुराने इलाकों में काम किया, तो लड़के के कंधों पे भी मतलब जो है उन्होंने इस जिम्मेदारी को डाला और हमेशा उसको एहसास कराते रहे कि बेटा कुछ भी हो जाए अपनी कौम के लिए मतलब जो है काम करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग जो है किसी तरीके से मुंतशिर नहीं होवे और ये आबादी बनी रहे, यहाँ की मस्जिदें कायम रहे, इसके लिए हमेशा उनकी जद्दोजहद रही है। और हम दिलो जान से हम ये ख्वाहिश करते हैं कि भाई
लड़का जो है अपने बाप की जिम्मेदारियां मतलब जो अपने कंधे पे लेके वो उसको निभाएं, ये असली में मतलब जो है बाबा भाई को जो है एक श्रद्धांजलि रहेगी। देखिए कम्मा जी की जिस तरह से बात रही है, जो सोच रही है बाबा सिद्दीकी, मरहूम बाबा सिद्दीकी जी को लेके, तो यहाँ के लोग बहुत गमगीन भी है ये चीज़ को लेके, और बहुत सी उम्मीद जीशान सिद्दीकी से लगाए बैठे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, जीशान सिद्दीकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएंगे, यहाँ के लोगों का क्या सपोर्ट रहेगा। हमारी चैनल की नज़र इस चीज़ पे बनी रहेंगी।